हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ए आई टी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी सेकेंड ईयर के लिए अपन पेपर नंबर 7 जिसका नाम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो इसके दोस्तों जो पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इन सभी के उत्तर आप अपने आप से ढूंढ लें और आपको केवल एक ही वीडियो में पिछले जो वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो। और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ये प्रश्न दोस्तों 2 नंबर से और 10 नंबर तक जो प्रश्न आते हैं अपन के उनमें पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में, 10 नंबर में, 5 नंबर में, इस तरह से ये पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो 15 प्रश्न आपके एक एक नंबर के आने वाले हैं, तो उनको भी आप देख लें। बाकी ये जो प्रश्न हैं ये पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, पहला प्रश्न अपन देख रहे हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं। उसके बाद है दोस्तों, आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है। तो ये दोस्तों वे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। शिक्षा के माध्यम कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समावेशी विकलांगता को लिखो, प्रकृतिवाद व शिक्षण विधियों का वर्णन, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पर टिप्पणी, शिक्षा के समान अवसरों से आप क्या समझते हो, विद्यालय के प्रमुख कार्य व जिम्मेदारियां लिखो, यूएनसीआरपीडी पर टिप्पणी। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पर संक्षिप्त विवरण। इसके बाद है शिक्षा को परिभाषित करना। 13वें नंबर पर है दोस्तों सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के लक्ष्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप देखेंगे कि यही प्रश्न बार बार एग्जामों में दोहराए जा रहे हैं। जैसे दोस्तों पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण की उम्र क्या है। इसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत आने वाली विकलांगता के नाम, मूल्य परक शिक्षा या मूल्य शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा में शैक्षणिक मूल्य के निहितार्थ लिखो। इसके बाद है दोस्तों व्यवहारिकता व मानवतावाद के बीच अंतर। उसके बाद है दोस्तों विशेष शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। शिक्षा में परिवार की भूमिका पूछ सकता है दोस्तों। इसके बाद 21वें नंबर पर आप देखेंगे दूरस्थ और मुक्त जो शिक्षा है उसमें अंतर। व्यवहारिकता के मुख्य सिद्धांत पूछ सकता है दोस्तों। स्कूल प्रशासन क्या है, शिक्षा की अनौपचारिक एजेंसी का महत्व, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य, मुक्त शिक्षा क्या है, वार्षिक स्कूल नियोजन क्या है, मानवतावाद की विशेषता लिखो, भारत में शिक्षा की कोई औपचारिक एजेंसी की व्याख्या। तो इस तरह से दोस्तों ये पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, तो एक ही वीडियो में आपको ये पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों एकीकृत शिक्षा को परिभाषित करो, समावेशी शिक्षा को परिभाषित करो, विद्यालय संगठन को परिभाषित करो, और समुदाय आधारित शिक्षा को परिभाषित, संचयी अभिलेख को परिभाषित। तो इस तरह से दोस्तों ये पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर, विशिष्ट शिक्षा के शासकीय व अशासकीय अभिकरण कौन कौन से हैं, दर्शन की उत्पत्ति किससे मानी गई है। इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें 38वां प्रश्न आप देख रहे हैं, आदर्शवाद किस पर केंद्रित है, समुदाय आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको जो कॉमन जो प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन इनको देख लेते हैं। इनमें दोस्तों अगला है समुदाय आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्त्री शिक्षा के महत्व, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 उद्देश्य पूछ सकते हैं, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, ये भी दोस्तों पूछा गया है, विशिष्ट शिक्षा की परिवर्तित भूमिका, प्रत्येक बालक की शिक्षा मानवाधिकार वर्णन करो, उद्देश्य शिक्षण व अध्यापक के बारे में रूसो के क्या विचार हैं, तकनीकी प्रगति ने विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। इस पर दोस्तों निबंध। तो ये बड़े प्रश्न हैं जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रशासन व प्रबंधन के कार्य, जो दोस्तों स्कूल प्रशासन या प्रबंधन होता है उसके कार्य भी इसमें पूछे जा सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, आरटीई 2009 की प्रमुख विशेषताएं, शिक्षा के अवसरों की समानता का वर्णन। तो ये दोस्तों पिछले एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है दोस्तों अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों प्रकृतिवाद और आदर्शवाद और मानवतावाद, ये 3 जो शिक्षा के संदर्भ में अपनी की किताब में दिए गए हैं, इन तीनों से लगभग हर ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल
पता होना चाहिए। प्रकृतिवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, मानवतावाद क्या है और प्रयोजनवाद क्या है। इसके बाद में दोस्तों समावेशी शिक्षा आपको पता होनी चाहिए और भारतीय संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है, भारतीय समाज में विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मूल्यपरक शिक्षा भी बहुत बार पूछी गई है। स्कूल प्रशासन के कार्य भी बहुत बार पूछे गए हैं। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा में अंतर, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये कॉमन पेपर रहता है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको अन्य जो पेपर हैं उनकी वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर, ओल्ड क्वेश्चन है उनकी वीडियो पर डे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।